आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर का यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा अभी, और आगे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। तो given that में हम लोग mass of solvent and solute लिखेंगे। solvent यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है और solute हमारा क्या है, बेंजीन है। सिंपल सा बात है कि जो जिसकी अमाउंट कम होती है वो हमारा solute होता है और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो हमारा solvent होता है। तो बेंजीन हमारा 22 ग्राम है, सो ये solute हो गया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा 122 ग्राम है, सो हमारा ये सॉल्वेंट हो गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का मास दोनों को जोड़ लेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ करके होता है। यहाँ पे हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 144 ग्राम। अगर हमको परसेंट निकालना है तो परसेंट कई तरह के होते हैं। यहाँ पे मास बाई मास परसेंट निकालेंगे, एम बाई एम निकालेंगे। तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एक बार में रखेंगे, अगले बार में सॉल्वेंट रखेंगे, तो एक बार में सॉल्यूट का परसेंट निकलेगा और दूसरे बार में सॉल्वेंट का निकल जाएगा। तो यहाँ गिवन मास है, सॉल्यूट का भी है और सॉल्वेंट का भी है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सॉल्यूट का जो बेंजीन है, तो बेंजीन का परसेंट निकालते हैं। तो 22 ग्राम बाई 144 ग्राम इंटू 100, ये डिवाइड हो जाएगा 72 टाइम्स में, 11 टाइम्स में, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 15.28%। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 100 में से 15.28% को घटा भी सकते हैं, और नहीं तो फिर से फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। यानी 122 बाई 144 इंटू 100 डिवाइड हो जाएगा 72, 61, फिर 72 36 टाइम्स में, ये हमारा 50 टाइम्स में, ये हमारा 18 टाइम्स में, और ये 25 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा हम 84.72%। ये हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में कहता है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 30% मास के अनुसार जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बेंजीन को मिलाया गया। यानी अगर हम लोग सॉल्यूशन को 100 मान ले, परसेंट है इसलिए 100 मान लेंगे, और बेंजीन इसमें कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा, और हमारा सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ करके होता है, तो 100 में से 30 घटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो 70 हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और 30 जो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। यानी बेंजीन सॉल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा जो है वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना हो जाएगा, 70। अब यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो दोनों का मोल कैलकुलेट करना होगा। मोल का फॉर्मूला होता है हमारा गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास बेंजीन का जो दिया हुआ 30, गिवन मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो यहाँ पे 70 है, उनका यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का निकाला जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए होता है फॉर्मूला, अगर ए का निकाल रहे हैं मतलब कि कंपोनेंट ए का, तो हमारा Na बाई Na प्लस एन बी हो जाएगा। तो एन यानी मोल है, तो मोल कैलकुलेट करेंगे गिवन मास बाई मोलर मास। अगर हम लोग निकालते हैं बेंजीन के लिए, तो बेंजीन का गिवन मास 30 है और मोलर मास उसका कैलकुलेट करना होगा। तो C6H6 6 × 12 प्लस 6 × 1,
यानी 72 प्लस 6 78 हो जाएगा। ये हमारा मोलर मास हो गया। और अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोलर मास निकाल लें। तो कार्बन का मास होता है 12 और 4 क्लोरीन है तो 4 इंटू 35.5, वो हमारा हो गया 12 प्लस 142 यानी 154। अब Na निकाल लेते हैं और Nb निकाल लेते हैं। यानी Na हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का मास 70 दिया हुआ है और उसका मोलर मास 154 दिया हुआ है। तो ए हमेशा सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, सो Na हम लोग सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे और Nb हम लोग का सॉल्यूट के लिए होगा। तो WA/MA, WA हमारा 70 और 154 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा 35/77 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4545 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बी के लिए है, मतलब सॉल्यूट के लिए। वहाँ यहाँ पे इसका मास दिया हुआ है 30 और मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट किया है 78। इसको भी डिवाइड कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 39 और ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा 15। इसको डिवाइड कर लेंगे फिर से 13 और ये हमारा क्या हो जाएगा 5। ये होगा हमारा डिवाइड करने के बाद 0.3846। अब सारे के वैल्यू को पुट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों मिला करके होगा तो Na प्लस Nb होगा। यानी यहाँ पे 0.4545 प्लस 0.3846 इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये सॉल्यूशन का टोटल हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा और ये होगा 0.8371 और इसको हम लोग वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं वैल्यू सारे को। तो हम लोग ए का निकाल रहे हैं तो 0.4545 बाई 0.8391 सॉरी 91 ये हो जाएगा हमारा 0.542। अगर x भी निकालना है तो 1 माइनस एक्स से कर सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 0.3841 बाई 0.8391 डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा 458 कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ईच सॉल्यूशन, ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन दिया गया है। पहला में है 30 ग्राम ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका गिवन मास हमारा 30 ग्राम दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है 4.3 लीटर। मोलरिटी के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, M कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके लिए फार्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। तो मोलर मास पहले कैलकुलेट कर ले क्योंकि मोलर मास का जरूरत पड़ने वाला है। तो मोलर मास जो फार्मूला मास होता है उसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला है CONO3 होल 2 इंटू 6H2O। तो कोबाल्ट का मोलर मास, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट जो होता है वो 59 होता है और 2 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16 क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है और प्लस 6 इंटू 2 प्लस 16, ये हमारा 59 प्लस ये 14 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 14 प्लस हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 6 इंटू 18। इनको ऐड करते हैं, नहीं पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 62 और प्लस 108, टोटल ऐड करने पर 291। अब फॉर्मूला में पुट करना है नंबर ऑफ मोल्स या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। गिवन मास यहाँ पे 30 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास अभी कैलकुलेट कर लिए 291 और वॉल्यूम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.3 लीटर। तो 30/291 इंटू 4.3
ये हमारा हो जाएगा 0.023 m। इसी का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि कैलकुलेट करें, मोलरिटी ही कैलकुलेट करना है, लेकिन सॉल्यूशन है 0.5 m का सॉल्यूशन है तो H2SO4 का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए नेट में लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये 30 ml दिया हुआ है और इसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है 500 ml तक, मतलब इसमें पानी मिला दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, 500 ml बना दिया गया। पहले से हमारा कितना था, 30 ml था 0.5 m का, और उसको पानी मिला करके 500 ml कर दिया गया, पतला कर दिया गया। अब नया मोलरिटी यहाँ पे निकालना है। तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे जो पहला सॉल्यूशन दिया गया है उसका। पहले सॉल्यूशन में 30 ml सॉल्यूशन है और उसकी मोलरिटी जो है 0.5 m है, तो उसी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, यानी m की जगह पर m का वैल्यू और नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर छोड़ देंगे और नीचे वॉल्यूम लिख लेंगे। वॉल्यूम हमारा 30 ml है और ml को लीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा हो जाएगा 0.5 इंटू 30/1000। तो ये हो जाएगा हमारा एक जीरो काट लेते हैं तो 0.015 हो जाएगा। उसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोल। अब क्या करना है, अब सॉल्यूशन का नया वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है वो 500 ml है, यानी आधा लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है 0.015 मोल। तो इसी का फिर से यूज करेंगे, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या हो जाएगा 0.015 और वॉल्यूम की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 0.5 लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग लीटर में लेते हैं। तो हमारा होगा 0.015 बाई 0.5, एक डेसिमल हटा देंगे और ये हो जाएगा हमारा 0.030। इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो गिवन दैट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उसको हम लोग लिखेंगे। तो सॉल्यूट है कौन, तो यूरिया है, और सॉल्यूट का हमको कंसंट्रेशन कितना रखना है, तो 0.25 का कंसंट्रेशन रखने का है। तो इस कंसंट्रेशन को रखने के लिए, और ये मास दिया हुआ है 2.5 kg है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 2.5 kg हो जाएगा। और मोलर मास यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करें यूरिया का, वो कैलकुलेट करेंगे, और मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी जो 0.25 m है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, तो यूरिया का मास निकालने का है। यूरिया का मास कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हम लोगों को मोलर मास निकालने का होगा। मोलर मास ऑफ यूरिया वो है हमारा, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। तो इस फार्मूले में जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके एटॉमिक मास को ऐड कर लेंगे और तब हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसका 14 एटॉमिक वेट होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12 होता है। इन सब को जोड़ने पर हमारा कितना होता है, 60 हो जाता है। अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे दिया गया है कि 0.25 m है, तो 0.25 m कहने का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम पानी में यूरिया का 0.25 मोल प्रेजेंट है। कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे, ये तो 0.25 मोल है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एटॉमिक ये मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट को हम लोग नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 ग्राम हो जाएगा। अब ये हमारा 15 ग्राम हो गया, तो यानी सॉल्यूशन का वेट हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हमारा सॉल्यूट का वेट हुआ 15 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट हमारा 1000 ग्राम। मोलल कहा गया, इसका मतलब एक किलोग्राम
पानी में ये डिजोल्व करवाया गया। नाउ इसका वेट हो गया 1015 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यूनिटरी लॉ को अप्लाई करेंगे और तब ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या है कि 1015 ग्राम 1015 ग्राम में 15 ग्राम हमारा क्या है, यूरिया है। तो 1 ग्राम में कितना यूरिया होगा, तो 15/1015 ग्राम यूरिया होगा। और हमको कैलकुलेट कितने के लिए करना है, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है 2.5 किलोग्राम करने का मतलब क्या हो जाता है, ग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर दें, सॉरी किलोग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर दें ग्राम में, तो 2500 यानी 2500 ग्राम होगा। और हम लोग कैलकुलेट कितने के लिए किए हैं, 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट किए हैं, तो 2500 के लिए हम लोग को क्या करना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये हमारा क्या हो गया, 15/1015 इंटू 2500 डिवाइड कर देंगे 5 से, और ये हमारा हो जाएगा 5 से 15 3 टाइम्स में कट जाएगा, और 1015 जो है हमारा 200 3 टाइम्स में कट जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया 37 ग्राम। इस क्वेश्चन में कह रहा है मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है, तो Ki पोटासियम आयोडाइड का 20% सॉल्यूशन है मास बाई मास का, और डेंसिटी भी दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन 20% दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, 100 ग्राम अगर है तो उसमें 20 ग्राम हमारा क्या होगा, पोटासियम आयोडाइड होगा। और जब 20 ग्राम पोटासियम आयोडाइड होगा तो पानी कितना होगा, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन होने के कारण पानी ही हम लोग समझेंगे, तो पानी का होगा, तो पानी का वेट हो जाएगा हमारा 80 ग्राम, 100 माइनस 20 ग्राम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 ग्राम। यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। इसका यूज, मास ऑफ सॉल्यूशन का यूज हम लोग मोलरिटी के लिए यूज करेंगे। अभी हम लोग को मोलरिटी निकालना है, तो मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर दे किसका, तो पोटासियम आयोडाइड का, Ki का, तो के पोटासियम का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 39, और आयोडीन का 127, दोनों को ऐड करेंगे 166 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 20 ग्राम जो है हमारा है 20% के कारण, और ये जो 20 ग्राम है वो हमारा WB कहलाएगा, यानी सॉल्यूट है, सॉल्यूट के लिए हम लोग B का यूज करते हैं, ये WB हो जाएगा। ये सॉल्वेंट है और इसको WA लिखेंगे, ये मोलर मास है और सॉल्यूट का है, सो WMB लिखेंगे। अब हम लोग क्या करें, मोलिलिटी निकाले। मोलिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000 बाई MA इंटू WA। सारे वैल्यू को पुट कर ले, हम लोग क्वेश्चन नंबर A सॉल्व कर रहे हैं, तो सारे टर्म्स को सॉल्व कर ऐड कर ले। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20 इंटू 1000 बाई 160 इंटू 80। ये डिवाइड होने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। टोटल डिवाइड करने के बाद आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 मोल पर केजी हो जाएगा। अगले पार्ट में हमारा कह रहा है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी के लिए हम लोग को वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए हम लोगों का डेंसिटी दिया गया है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन के अनुसार डेंसिटी हमारा कितना है, 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर है, और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू M/V मास बाई वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का मास हमारा 100 ग्राम है और वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है, तो क्या करेंगे, तो V इज इक्वल टू M/D हो जाएगा। मास हमारा सॉल्यूशन का 100 ग्राम दिया हुआ है, हम लोग मान लिया था कि परसेंट के लिए 100 ग्राम, तो यहाँ पे 100 और 100 बाई 1.202 इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 83.19 मिलीलीटर हो जाएगा। अब इन सारे वैल्यू को फिर से फार्मूला में पुट करेंगे। M का फार्मूला होता है WB इंटू 1000 बाई MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिलीलीटर में होना चाहिए, तो यहाँ पे मिलीलीटर में ही है, तो 20 इंटू 1000 बाई 166 इंटू 83.19 इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1.45 ग्राम पर मोल पर लीटर। ये हमारा दूसरा सॉल्व हो गया।
अब हम लोगों को क्या क्या सॉल्व करना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए, सॉल्यूट के भी चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्वेंट के भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूट का निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्वेंट का निकाल लेंगे, या पहले सॉल्वेंट का निकाल लें और उसके बाद सॉल्यूट का निकालेंगे। तो सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, XB लिखेंगे, और सॉल्वेंट के लिए हम लोग XA लिखेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा दोनों कंपोनेंट का, यानी वाटर का भी और हमारा KI का भी। तो मोल के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। KI के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो KI का गिवन मास हमारा 20 है और मोलर मास 166 है। ये डिवाइड हो जाएगा तो 10/83 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा डिवाइड होने के बाद 0.12 मोल हो जाएगा। अब हम लोग मोल कैलकुलेट कर ले वाटर के लिए। वाटर का गिवन मास जो हमारा दिया हुआ है, यानी सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन में जो वाटर था उसका मास हमारा 80 है, और इसका मोलर मास, वाटर का मोलर मास हमारा क्या होता है, 18 होता है। सो ये हमारा 4.44 मोल हो जाएगा। अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है, KI के लिए निकालना है, तो XB का यूज किए हैं, और XB के लिए हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 0.12, और टोटल हमारा यहाँ पे 0.12 प्लस 4.56, एंड ये डिवाइड करने के बाद 0.026। अब इस क्वेश्चन में दिया गया कि आप क्या करें, KH निकालें, आप कांस्टेंट निकालें, हेनरी कांस्टेंट निकालना है यहाँ पे, और STP पर सॉल्युबिलिटी दिया गया है सॉल्यूशन का H2S का, और वो है हमारा 0.195 m। तो गिवन में हमारा क्या हो गया, मोलिडिटी हमारा हो गया, मोलिडिटी हमारा 0.195 हो गया मोल पर केजी। और मान लेते हैं कि हमारा वाटर जो है वह 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम के लिए हम लोग कैलकुलेट करें, 1 किलोग्राम को हम लोग ग्राम में बदलेंगे आगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारा सॉल्यूट जो होगा, यानी सॉल्यूट H2S है, वो हमारा 1 लीटर लिए है, तो इसीलिए हमारा 0.195 मोल हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना है। H2O के लिए हमारा क्या हो जाएगा, गिवन मास हमारा कितना हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा, और मोलर मास 18 होता है, 2 + 16, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1000/18 लिख देंगे। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 55.56 मोल हो जाएगा। अब ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकालना है, तो सॉल्यूट के लिए निकालना है, H2S के लिए निकालना है। और मोल फ्रैक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 0.195 बाई टोटल हमारा कितना है, तो 0.195 प्लस 55.56, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी हमारा XB का वैल्यू हो जाएगा 0.195 बाई 55 पॉइंट हो जाएगा 755 हो जाएगा, और ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.0035 हो जाएगा। अब हम लोग STP पे कैलकुलेट करना है। STP दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो STP पर हम लोग 1 बार लेते हैं, और 1 बार का वैल्यू कितना होता है, 0.987 हो जाता है। और ATM में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमारा होता है, और फॉर्मूला के अनुसार हमारा जो प्रेशर P इज इक्वल टू हमारा होता है KH इंटू X, X यानी मोल फ्रैक्शन। अब हमको KH निकालना है, तो P/X हो जाएगा। P का वैल्यू 0.987 और X का वैल्यू 0.0035। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 282 ATM, 282 ATM।